न ठीक है। नमस्कार। हमारे चैनल में फिर से हमारे एपेक्स जेसीसी मेंबर, स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी मेंबर और जेबीसीसी मेंबर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, श्री नाथूलाल पांडे जी का मैं स्वागत करता हूं। सर, आपको चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको हमको बुलाने के लिए। सर, आज मेरा एक ही रिक्वेस्ट था और ये एक ज्वलंत मुद्दा जो संसद में भी उठा है श्री संजय सिंह द्वारा जी। कि हुँ। 9.4.0 को लेकर कोल इंडिया अपना रुख स्पष्ट करे। ये करीब 9 साल से बंद पड़ा है। तो इसके ऊपर हुँ, आपका हुँ। क्या क्या सोच है? क्या एपेक्स जेसीसी में इसका मुद्दा उठेगा और क्या इसका हल निकल सकता है? अपेक्स जेसीसी में तो निश्चित रूप से ये मुद्दा उठेगा और हम लोग प्राथमिकता के साथ इसी मुद्दे को उठाएँगे और इसकी सूचना भी उनको दे चुके हैं कि इस मुद्दे को हम उठाएँगे, इस पर आपको कुछ निर्णय लेना होगा। और मीटिंग चलेगी और किसी कीमत पर हम लोग इस पर दबाव बनाएँगे और इसको मनवाने की कोशिश करेंगे। क्या अकेले एचएमएस इसके ऊपर लड़ाई करेगी या फिर आप लोग बाकी सब यूनियन से भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर? सब चाहते हैं कि तो अच्छा। अच्छा, ये एक चीज़ बार-बार बोला जाता है कि जब सब कम्युनिटी बना एनसीडब्ल्यू 10 में, उसमें आप उसमें प्रमुख रूप से उस कमिटी में थे। लेकिन उसके बाद भी उस कमिटी का ना हुँ, कुछ हुँ। हल निकला, ना अभी तक वो कमिटी बरकरार रहा। तो उसपे आप क्या कहेंगे? क्यों एक सब कमिटी में आप रहते हुए भी वो इसका हल नहीं निकल पाया? क्या मुख्य कारण हो सकता है उसका? इसका था कि उस सब कमेटी में जो प्रबंधन की तरफ से लोग थे, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए और हम एडामेंट थे कि मैं किसी कीमत पे इसको नहीं मानूँगा। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हो सके तो एनसीडब्ल्यू में जो वेतन की वृद्धि हुई है, वो भले छोड़ दी जाए, लेकिन हम ये जो 940 का मामला है, 940, 950 और 930, तो इसको मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, जो हड़ताल करनी पड़े या जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, सब लड़ूँगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ूँगा। और यही कारण था कि जब वो तो सब आपको मालूम ही है जी। कि हमारे कुछ लोग तैयार भी हो गए थे दस्तखत करने को, हुँ। तो हमने कहा मैं दस्तखत नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए और दस्तखत नहीं ही किया। जी, जी। पिछले बार आप दस्तखत नहीं किए थे हाँ, एनसीडब्ल्यू 10 में। फिर इसके बाद तो फिर वो मजबूरी में हमारे हुँ। दबाव के सामने झुकना पड़ा और मंत्री जी ने भी काफ़ी डाँट सुनाई थी कि हुँ। भाई मान लेते आप। जब हम गए नहीं उनके पास मिलने, तो उन्होंने कहा वो हुँ। लोग क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि वो इस माँग पर अड़े हुए हैं। तो मंत्री जी ने कहा मान लेते, इस बात के लिए हड़ताल करवाओगे और देश का इतना बड़ा नुकसान कराओगे, तो क्या है? इस ठेकेदारी मज़दूर कम लगाना, लेकिन उनको तो लेना पड़ेगा। तो फिर वो बात चालू हो गई। क्या अपेक्स जेसीसी में और भी कोई मुद्दा है जो आप उठाएँगे? देखिए, अपेक्स जेसीसी में तो मुद्दे जो वहाँ से आए हैं, वो तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी निकाल दो चिट्ठी। मेन तो मुद्दा उनको वही रहते हैं और लास्ट में एक रहता है कि मिनिट्स का कन्फर्मेशन और फिर चेयर की अनुमति से अन्य कोई मुद्दे। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के वो सारे आंकड़े देंगे, उस पर थोड़ा बहुत चर्चा बाद जो फिर इंडिविजुअल बोलने का अवसर आता है सभी यूनियन का अलग-अलग, तो उसमें हम अपनी तरफ से मेनली हमारा जो मुद्दा है, हम मेन मेन मुद्दा यही है कि 940 और 950 और एक और बहुत मेरे सामने मुद्दे बहुत बड़े हैं। एक तो मैंने आपसे बताया कि ये डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट जी, वाला और लैंड हाउस वाले। जी, लैंड हाउस और डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट के रूप में ही इस समय लोगों को मिलती हैं या कुछ टेक्निकल सुपरवाइजर स्टाफ लिए जाते हैं, तो उनकी तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं कि ये करते हाउस को जो लेंगे नौकरी में और जितना पढ़ा लिखे हों, इवन भी आ रही काफी पढ़ी लिखी लैंड हाउस के रूप में और ये
ग्रेजुएट्स, MBA, B.Ed, M.Ed, और ये और भी अच्छी हायर एजुकेशन करके आ रहे हैं लोग, चूंकि इवन अच्छी जो प्राइवेट में दूसरी जगह, लेकिन यहाँ नौकरी की जो कंटिन्यूटी है और सेफ्टी है, उस वजह से छोड़ छोड़ के लोग आ रहे हैं। लेकिन ये उनको बहुत कम इनिशियल कैटेगरी 1 पर जी जी वेतन देते हैं। ये मैं हम लोग इसका ने बहुत विरोध कर कई रहा जगह हूँ। देखे हैं, कई सब्सिडरी में कि जनरल मजदूर से क्लर्क ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 का काम कराया जा रहा है। तो इसके बारे में आप मुद्दा उठाएंगे कि जनरल मजदूर को जब आप काम में लगा ही रहे हैं, आप कंपनी के काम में लगा रहे हैं, तो उनको रेगुलराइज क्यों नहीं किया जाए? अरे केवल ग्रेड 3 क्लर्क का नहीं अच्छा। करा रहे हैं, ये फोरमैन हाँ का जी काम करा रहे हैं, जी, करा इंजीनियर रहे का हैं। काम करा रहे हैं, ये सारे काम, सर्वेयर का काम करा रहे हैं, सर्वे मजदूर का, लेकिन उससे सर्वे मजदूर का काम करा रहे हैं। टेक्निकल सुपरवाइजरी ग्रेड के तमाम लोगों से कैटेगरी 1 का काम कर रहे हैं। तो जो हो, जिस ग्रेड का हो। अब मोस्टली इस समय तो जितने लड़के आ रहे हैं, कोई अनपढ़ आ ही नहीं रहा है। एक जमाना था जब पढ़े लिखे लड़के नहीं होते थे, अनपढ़ होते थे, अनपढ़ आते थे, तो वो एक में देते जा रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि WCL में एक ड्रामा किया है कि जैसे मान लीजिए कोई फोरमैन है, कोई इंजीनियर है, तो मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में दे देंगे काम, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का इंजीनियर का करवाएंगे, लेकिन दे देंगे पेमेंट कैटेगरी 1 का ही देंगे। तो एक इतना किया है कि उस डिपार्टमेंट में रख देते हैं, और नियर फ्यूचर में जब कभी प्रमोशन होगा डिपार्टमेंटल या कोई जगह निकलेंगी, तो उसमें फिर इनसे चयन कर लेते हैं। लेकिन बाकी जगह तो ये भी नहीं कर रहे हैं, नहीं। एक्सेप्ट WCL। लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है। हमारा कहना है कि पेमेंट अकॉर्डिंग टू जॉब, यस डिग्री अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, जी दो चीज, पेमेंट अकॉर्डिंग टू जॉब और अपॉइंटमेंट एज पर क्वालिफिकेशन। जी जिस तरीके का जो क्वालिफिकेशन हो, उस तरीके का उनको उसका इक्विवेलेंट जहां तक आप कर सकते हैं, जी ये फोरमैन तक ले जा सकते हैं, ऑफिसर नहीं बना सकते। जी। बट इनिशियली उनको आप जो फोरमैन की लोएस्ट डिग्री है, टेक्निकल असिस्टेंट C फोरमैन, पे ले जाओ, असिस्टेंट असिस्टेंट फोरमैन। फोरमैन ले जाओ, जी। असिस्टेंट फोरमैन ले जाओ। मैं हम्म। ऐसे ही जितने भी हैं असिस्टेंट सर्वेयर में ले जाओ, जी। और भी जो काम है, उस तरीका का जो इनिशियल है वहां से शुरू करो। तो ये एपेक्स 8 महीना 1 साल बाद अगर हो रहा है, तो ये मुद्दा कहीं न कहीं तो 8 महीना 1 साल के लिए दबी जा रहा है। तो क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि ये क्वार्टरली या फिर बाय एनुअली हो कम से कम ये मीटिंग? था 7-8 महीने पहले, उसमें तय हुआ था कि इसको साल में एटलीस्ट 3 बार बुलाएं, और 2 बार तो बुलाए ही, लेकिन दिस वे दैट ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, बड़े मुश्किल से बहुत अभी ये 4 बजे से मीटिंग शुरू कर रहे हैं। पहले 3 बजे से थी और कल 4 बजे से किया है। आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट का रुख कहीं जानबूझ के मीटिंग का टाइम कम करना तो नहीं, ताकि मुद्दे कम उठे? हो सकता है, पर नेताओं के लिए तो 1 घंटे का भी समय मिल जाए तो पर्याप्त होता है। अपनी बात तो कहनी, जी जी। 4 घंटे भी चलेगी, रात भी 10-11 बज सकता है, तो डिनर भी हो सकता है वहीं पर टेबल क्या आप ऑलरेडी मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं या फिर जाएंगे? पे। मीटिंग कलकत्ता में है, ओह आई सॉरी। एम ऑन द वे, ओह जा ओह, रहा। मीटिंग इज इन कलकत्ता एंड यू विल बी गोइंग देयर। Yes, ओके yes. ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको फिर से इस चैनल में आने के लिए, और आशा करते हैं कि जो आगामी काल जो मीटिंग है उसमें आप लोग पूर्ण तरह से विजयी होंगे, और सब मज़दूरों की आशा भरोसा तो आप ही लोग हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सब, और हम सारे यूनियन के लोग लड़ेंगे, और आप देखेंगे कि मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल होगी, और प्रबंधन से भी उम्मीद है
जैसे हमने और भी पत्र लिखे हैं, लीवर सिरोसिस का लिखा है, ऐसे यार कई पत्र कई बीमारियों के बारे में लिखा है, तो जी उन सब भी जोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।